हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच यू अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो आज के हम वीडियो लेकर आ गए हैं जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ चल रही है चैनल पर, उसकी एक और नई वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं हिस्ट्री 315 चैप्टर 5 जिसका नाम है जनपद से साम्राज्य की ओर। उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आज हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री 315 इसका कोड है, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए वीडियो है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे चैनल पर प्रैक्टिकल की भी सीरीज चल रही है जहाँ से आप जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है सब कुछ आपको इस चैनल से मिल जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ आपको सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो बल्कि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। मैं इस चैनल की होस्ट तनु। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। हमारा चैप्टर का नाम है जनपद से साम्राज्य की ओर। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं बार बार। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड एट लास्ट मैं आपको बताने वाली हूँ 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। और ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो सारे इसी वीडियो में कवर अप होने वाले हैं। चलिए, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 6ठी शताब्दी उत्तर पूर्व के दौरान किन स्थानों पर लोहे के औजार के शस्त्र मिले थे, उनके नाम स्पष्ट करने हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 6ठी शताब्दी उत्तर पूर्व के दौरान जिन स्थानों पर लोहे के औजार और सुरक्षा प्राप्त हुई थी वो हैं जाखेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी, वैशाली और सोनपुर, ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह पता होना चाहिए। कई बार ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दिखाऊंगी वो MCQ में 1 मार्क में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है 600 और 300 उत्तर पूर्व काल में जिन शहरों का विकास हुआ है उनके नाम बताओ, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका है 600 और 300 उत्तर पूर्व मध्यकाल जिन शहरों का विकास हुआ है वे है पाटलिपुत्र, राजगढ़ीमा, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी और उज्जैनी, ठीक है। तो ये सारे नाम हो जाएंगे जिनका विकास हुआ है। इसके साथ साथ ये 5th चैप्टर है। इसके अलावा जो 4 चैप्टर जितने भी हैं मैंने कंप्लीट अभी तक करवा दिए हैं, और आगे भी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो आते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। उसके बाद आपका तीसरा जो है क्वेश्चन है जैन धर्म की कौन कौन सी 2 शाखाएँ हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज़, ये जो है 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। उसके बाद 4th क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए वैसे भी, ठीक है। तो इसके संस्थापक वर्धमान महावीर जी को माना जाता है। आंसर क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो 2 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, ठीक है। जैन धर्म का भी और बौद्ध धर्म का भी, दोनों का आपको पता होना चाहिए। तो इनके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध जी, ठीक है। गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। उसके बाद आपका जो है ये 6th क्वेश्चन है त्रिपिटक कौन से ग्रंथ है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा त्रिपिटक बौद्धों के 3 ग्रंथ है जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अधिधम्ब पिटक। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां स्तूप से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो बार बार आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है स्तूप क्या है, ठीक है। स्तूप का क्या अर्थ है, और या फिर स्तूप के क्या तात्पर्य है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसका आंसर देख लेते हैं। स्तूप उस स्मारक को कहते हैं जिनमें महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध बोधिसत्वों के अवशेष या स्मृति चिन्ह रखे हुए होते हैं, तो स्तूप इन्हें कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8वां है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानता बताओ, यानी इसमें क्या समान है, ठीक है। तो आंसर ये जो है ये अब हमने स्टार्ट कर लिए हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न 8 से हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन में।
आंसर इसका, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है कि पहला, दोनों ही धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर जी थे और बौद्ध धर्म के महात्मा गुप्त जी थे। नेक्स्ट इसका है, दोनों ही धर्म अहिंसा में विश्वास रखते हैं। थर्ड, दोनों ही धर्म कर्मों को मानते हैं, अच्छे कर्मों से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये समानताएं हैं इनकी। उसके बाद आपका देखिए ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए आप साथ साथ, या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, हीनयान और महायान में क्या अंतर है स्पष्ट करना है। तो हमें बताना है, हीनयान और महायान से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अंतर बताना है। आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। ये थे हीनयान और महायान। इनमें अंतर थे कि पहला बौद्ध भिक्षुओं की उपासना, महायान मत में न केवल बुद्ध को ही भगवान का पद दिया और उनकी मूर्तियां बनाकर बौद्ध मंदिरों में रखी जाने लगी। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है कि निर्वाण के बजाय स्वर्ग। महायान मत वालों ने भी जनसाधारण के सामने स्वर्ग को अपना अंतिम सहारा बताया। वास्तव में बौद्ध धर्म वाले ये अनुभव कर रहे थे कि हिंदू धर्म उनसे अधिक प्रचलित है, इसीलिए उन्होंने ऐसे ढोंग रचने आरंभ किए, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, भाषा में अलगाव। दोनों संप्रदायों में यह अंतर था कि महायान संप्रदाय बहुत सी किताबें जो है संस्कृत में मिलती हैं, जबकि हीनयान मत वालों की सब पुस्तकें सभी भाषाओं में हैं। तो जो महायान वाले थे उनकी जो पुस्तकें हैं वो संस्कृत में मिलते हैं, यानी ये ज़्यादातर संस्कृत बोलते होंगे, और जो हीनयान वाले हैं उनकी जो पुस्तकें हैं वो सभी भाषाओं में उपलब्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट अगेन आपका 4 मार्क्स का है, 4 से 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, ये जो क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाली हूँ, ये अलग लैंग्वेज में किस तरह पूछा जाता है ये भी बताती हूँ आपको। देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के राजनीतिक प्रशासन में महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बहुत बार क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आंसर एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ किस तरह पूछा जाता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र उसकी एक अद्वितीय रचना है। इसके 15 भाग हैं, जिनमें राज प्रबंध के अनेक अंगों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें राजा और उसके आदर्शों का उल्लेख है। कौटिल्य के अनुसार राजा निरंकुश, वीर और प्रजा हितकारी होना चाहिए। उसे मंत्रियों से सहायता लेनी चाहिए। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को चलाने का या जानने का बहुत एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र भारतीय साहित्य में राजनीति तथा महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ये जो अर्थशास्त्र है प्राचीनतम और महत्वपूर्ण एक पुस्तक भी है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है, ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, दूसरी लैंग्वेज में आपसे पूछ लिया जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार 6 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको करिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11वां है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी से हम सारी आपको डिटेल्स देते हैं, तो प्लीज़ जो है ट्रस्ट कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्थान किन परिस्थितियों में हुआ? तो ये क्वेश्चन है, यानी इसका जो आरंभ है वो किस तरह से हुआ? तो आंसर देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक समाज विभिन्न कुरीतियों से जकड़ा जा चुका था। उसमें अनेक दोष उत्पन्न हो चुके थे, जिसके कारण जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए धर्मों का जन्म हुआ। क्यों हुआ? पॉइंट्स वाइज हम देख लेते हैं। पहला है पॉइंट, कर्मकांड, ठीक है। प्राचीन वैदिक धर्म बड़ा सादा था, किंतु अब उसमें कई विभेद कर्मकांड सम्मिलित हो गए थे। दूसरा, खर्चीला धर्म, वैदिक कर्मकांडों का पालन करना साधारण लोगों के लिए कठिन हो गया था, क्योंकि अनेक कर्मकांड बड़े महंगे थे। तीसरा, पशु बलि, यज्ञों में पशु बलि के शुरू होने से लोग उन्हें नापसंद करने लगे थे। वे अपने पशुओं की, जो कि कृषि और खेतीबाड़ी के लिए बड़े आवश्यक थे, हत्या नहीं चाहते थे। उसके बाद फोर्थ है ब्राह्मणों का भ्रष्ट जीवन। ब्राह्मण पुजारियों का जीवन पूरी तरह चरित्रहीन हो चुका था। वे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और लालची हो चुके थे। इस वजह से जो है जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है उनका उत्थान यानी उनका आरंभ हुआ। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है जाति प्रथा। जाति प्रथा के नियम जो थे वो कठोर और अमानवीय हो चुके थे। शूद्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और
इन्हें अछूत कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद 6th है संस्कृत भाषा को समझने में कठिनाई। जाति प्रथा के कारण कई लोग अशिक्षित रह जाते थे क्योंकि लिखने पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी और लिखे वेदों को ज्ञान को नहीं समझा जा सकता था। तो अब केवल ब्राह्मणों की ही वह संपत्ति बन चुकी थी, जिस वजह से ब्राह्मणों को जो है निष्कासित करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया 11th क्वेश्चन 10 मार्क्स में। नेक्स्ट आपका अगेन जो 12th क्वेश्चन है वो भी आपसे 10 मार्क्स में कई बार पूछ ले जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के धर्म नीति की मुख्य विशेषता क्या है? तो आंसर हो जाएगा विश्व इतिहास में अशोक इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया, जिस सिद्धांतों का पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था। अशोक के लेखी में उन्हें धम्म कहा गया था। अशोक की उनकी सैनिक गतिविधियों की तुलना में उसकी धर्म से संबंधित नीतियों के लिए की जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने धर्म के जरिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार का प्रयास किया। अशोक ने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखकों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है, धम्म है साधुता, कल्याणकारी कर्म करना, पाप रहित रहना, मृदुता, दूसरी के प्रति व्यवहार में मधुरता, यज्ञ दान तथा सुचिता। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों संबंधियों ब्राह्मण तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार, ब्रह्मगिरी शिलालेख में इन गुणों के अतिरिक्त शिष्य एवं गुरु की भी धम्म के अंतर्गत माना गया है। तो ये सारा जो है आप पढ़ के देख लीजिएगा, ये सारा धम्म में क्या क्या लिखा गया है वो सब लिखा गया है। उसके बाद निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या के सभी पापों के सभी लक्षणों के प्रति व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। तो धम्म में हमें ये सारा ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आगे मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किन के लिए बनानी चाहिए और किस तरह से मुझे कौन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो किस चैप्टर के आपको किस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।